Morning, Manisha. How are you, Pooja? I am good. Thank you. And what about you? I'm pretty well, thank you. And how's your life going on? It's going on right track. Thank you. And you tell? It's superb, thank you. And sounds good. Sounds good, Manisha. ओके नेक्स्ट प्रीति मैम आप ग्रीट कीजिए सोहेश को। Hello, Sohesh sir. हेलो प्रीति मैम। How are you, sir? I am fine, ma'am. Thank you. And what about you? I'm also pretty well. Thank you, sir. How's your life going on? Going on fantastic, ma'am. Thank you. And yours? It's awesome, sir. Thank you. Sounds good. Thank you, ma'am. Okay, so today we will learn new topic and that is have to। देखिए इस टॉपिक को हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं कंपल्शन की, कोई काम जरूरी होता है या फिर कोई काम मजबूरी में आपको करना पड़ता है, राइट? तो तब हम इस टॉपिक को यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay, please tell me, is my skin visible to all of you? Yes, sir. Your screen is visible to me. Yes, sir. Your screen is visible to me. ओके, साउंड्स गुड। आप सभी जो हैं फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रख लीजिए। ओके, लेट मी इंक्रीज द फ़ोन साइज। देखिए आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं वो है हैज़ टू, हैव टू। आई होप कि आपको विजिबल है। ओके, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। देखिए पहले ना पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है? प्रेजेंट में आप कैसे यूज़ करोगे, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है? मुझे करना पड़ता है, अगर आपको बोला मुझे करना पड़ा, ठीक है? मुझे करना पड़ेगा या मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है? तो जो आपके वर्ब की 5 फॉर्म होते हैं उन सभी पे जो है प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देखिए रूल जो है बिल्कुल सिंपल है, आई हैव टू, और उसके बाद आपको यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, राइट, प्रेजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, मैं इसकी हेडिंग बना देता हूँ, एक सेकेंड। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, देखिए इस टॉपिक को आप यूज़ कहाँ पे करोगे? हैज़ टू, हैव टू,
जब कोई काम कंपल्सरी होता है, कंपल्शन, टू शो द कंपल्शन, ठीक है, कंपल्शन को शो करने के लिए, या फिर वो काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, या फिर वो काम जरूरी होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपल्शन बोलेंगे, राइट। नेसेसरी आप बोल सकते हो, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो, नेसेसरी। तो कोई काम कंपल्सरी है या फिर वो नेसेसरी है, जरूरी है, तो वो शो करने के लिए कि ये मुझे ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। कई बार हम हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे मार्केट जाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, राइट, मुझे बच्चों को तैयार करना पड़ता है, राइट, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे जो है खाना बनाना पड़ता है। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं आपके जो आप बताना चाहते हो कि ये मुझे करना पड़ता है, ठीक है। ये आप ये भी बोल सकते हो कि मेरी मजबूरी है या ये कंपल्सरी है। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक का। तो प्रेजेंट में आप कैसे बनाओगे सेंटेंसेस? देखिए, प्रेजेंट में सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना है, आई हैव टू। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ मैं, और बड़ा कर लेती हूँ बल्कि इसको थोड़ा सा। आई होप कि अभी विजिबल है आप सभी को अच्छे से। आई हैव टू, और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, आई हैव टू। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। मुझे चाय बनानी पड़ती है, आई हैव टू मेक टी। तो कोई भी काम जो आपको करना पड़ता है और ये बताना चाहते हो कि मुझे काम करना पड़ता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? आई हैव टू, और उसके बाद क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो आप सभी को 1 बाय 1 सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद प्रीति मैम। अब आप बनाइए 5 सेंटेंसेस, बोलिए 3 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस बनाने सभी को। Yes, sir. I have to make food. आई हैव टू मेक फूड, और क्या क्या करना पड़ता है आपको? I बहुत have सारे to काम get होते हैं घर में। ready for school. आई हैव टू गेट रेडी फॉर स्कूल। Get ready for school. वेरी नाइस। I have to go to school. I वेरी have नाइस, to और check. बनाइए। I have to check check notebooks. वेरी नाइस मैम। ओके, नेक्स्ट पूजा, आप बनाइए, आपको क्या क्या करना पड़ता है? अब जरूरी I नहीं है कि have मजबूरी हो कि करना पड़ता है, जरूरी भी हो सकता है, जैसे कि एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, तो आप बोल सकते हो आई हैव टू डू एक्सरसाइज, क्योंकि जरूरी है हेल्थ के लिए, राइट। हाँ, बनाइए, आई I हैव have टू। to make chapati. आई हैव टू मेक चपाती। Chapati. I have to go upstairs. गो अपस्टेयर्स। I have to buy vegetable. आई हैव टू बाय वेजिटेबल। I have to chop vegetable. आई हैव टू चॉप द वेजिटेबल्स। वेजिटेबल ई आएगा यहाँ पे, सॉरी, वेजिटेबल्स। I have to attend the class. आई हैव टू अटेंड द क्लास, Attend मुझे the क्लास class. अटेंड करनी पड़ती है। अब देखिए, आई हैव टू अटेंड द क्लास, आई हैव टू मेक सेंटेंसेस, आई हैव टू कंप्लीट माय होमवर्क, राइट। अब देखिए, ये तो आपने खुद के बारे में बताया कि मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू। अगर थर्ड पर्सन की बात करें, जैसे मैंने आपकी सिस्टर के बारे में पूछ लिया, क्या आपकी सिस्टर को,
ठीक है, तो आपकी सिस्टर को क्या क्या करना पड़ता है, तो आप बताओगी शी हैज़ टू। हैज टू। उसके साथ हैज़ लगा देंगे क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ हम हैज़ यूज करते हैं। बनाओ सेंटेंस। शी हैज टू टॉक टू मी। हम्म शी हैज टू ड्राइव अ कार। हम्म शी हैज टू रीड ए न्यूज़पेपर। शी हैज़ टू रीड न्यूज़पेपर, वेरी गुड। ओके, अब मनीषा आप बनाइए। मान लो आप अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाहते हो कि उनको ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो ही के साथ बनाइए, ही हैज़ टू। He has to operate laptop. ही हैज़ टू ऑपरेट लैपटॉप। He has to attend a call. ही हैज़ टू अटेंड द कॉल्स। He has to go for walk. He has to go for walk. Very nice. He has to drive car. He has to drive a car. He has to He has to help me. Very nice. He has to help me. Okay. राइट, तो खुद के बारे में बोलना है आई हैव टू। तो आई हैव टू गेट अप अर्ली, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू डू प्रैक्टिस, आई हैव टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, आई हैव टू वर्शिप टू गॉड, आई हैव टू हेल्प माई मदर, आई हैव टू वर्क इन किचन, आई हैव टू mop the floor, I have to wash the dishes, I have to wash the clothes, I have to iron the clothes, I have to wring the clothes, right? तो करना पड़ता है। सामने वाले को बोलना है आपको करना पड़ता है, यू हैव टू। आपको ऑफिस जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू ऑफिस। आपको क्लास अटेंड करनी पड़ती है, यू हैव टू अटेंड द क्लास। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन फंक्शन। आपको डीजे अरेंज करना पड़ता है, यू हैव टू अरेंज द डीजे। ठीक है, सामने वाले को बोलना है कि आपको करना पड़ता है, तो यू हैव टू। उनको करना पड़ता है, दे हैव टू। उनको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, दे हैव टू गिव प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हैव है वो किसके साथ लगेगा, आई, यू, वी। देखिए, आई, यू, वी, दे, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे। और ही, शी, इट, थर्ड पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज टू। पॉजिटिव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं ओनली, ठीक है। ये आपको रूल ध्यान रखना है, इसमें हम इस रूल को फॉलो करेंगे, राइट। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब पास्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट की। तो एक काम करते हैं, इसको ही रिप्लेस कर लेते हैं, जस्ट इसको यहाँ पे लेंगे। अब देखिए, पास्ट में क्या होगा, पास्ट में हम यूज करेंगे हैड का, ठीक है। मतलब मुझे करना पड़ा, अगर आपको बोलना हो कि मुझे करना पड़ा, तो आप क्या करोगे, आई हैड। जहाँ जहाँ पे आपने हैव लगाया वहाँ पे क्या कर देंगे, हैड लगा देंगे, ठीक है। तो आई हैड टू, मुझे कल सुबह जल्दी उठना पड़ा, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग येस्टरडे। ओके सोहेश, अब आप बनाओ सेंटेंस, ठीक है। आई हैड टू, मुझे करना पड़ा, राइट। तो इसमें भी रूल चेंज हो जाएगा। सोहेश, आप क्लास में प्रेजेंट हो? Sohesh, are you listening to me? Is my voice clear? He is not speaking. I think maybe network issue. Okay, चलिए।
प्रीति मैम आप बनाइए। इन्हीं के सर या कोई और अलग से? अब आप है ना नहीं इनका नहीं, आप कुछ और एक्शन लो, यहाँ पे कुछ और यूज करो। मुझे करना पड़ा, मुझे आई हैड क्लास टू लीव करनी अटेंड पड़ी, द क्लास। ऐसे। आई हैड टू, ठीक है। अटेंड द क्लास। आई हैड टू अटेंड द क्लास। मान लो कल आप क्लास अटेंड कर रहे थे और एकदम से आपको लीव करनी पड़ी, कुछ गेस्ट आ गए, तो आप बोल सकते हो सर मुझे कल क्लास लीव करनी पड़ी। आई हैड टू लीव द क्लास लीव बिकॉज द सम क्लास। गेस्ट अराइव्ड एट माई होम, ऐसे बना सकते हो। आई हैड टू लीव द क्लास, ठीक है, बिकॉज सम गेस्ट अराइव्ड एट माई होम। और बनाइए। आई हैड टू, आई हैड टू वाटर द प्लांट्स। आई हैड टू वाटर द प्लांट्स। जल्दी जल्दी बनाइए। आई हैड टू प्ले क्रिकेट वेरी गुड। आई with हैड टू with प्ले। my with my children. हम्म हम्म I had to go to market. आई हैड टू गो टू मार्केट, मतलब करना पड़ा, हैड टू, ठीक है। प्रेजेंट में हम क्या बोल रहे हैं, करना पड़ता है। पास्ट में बोल रहे हैं मुझे करना पड़ा। ओके मनीषा, अब आप बनाइए सेंटेंस। कौन कौन से काम है जो आपको करने पड़े, ठीक है। मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ा, मुझे बीएड में एडमिशन लेना पड़ा, मुझे कोई भी घर का कोई काम बोल सकते हो, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, ठीक है। आई हैड टू। मनीषा आप बनाइए सेंटेंस। I had to go outside. आई हैड टू गो आउटसाइड। ये बोल सकते हो आई हैड टू ईट आउट। ईट आउट होता है बाहर खाना खाना, मुझे बाहर खाना खाना पड़ा। आई हैड टू ईट आउट। और बनाइए। I had to ride Activa. आई हैड टू राइड एन एक्टिवा। वेरी गुड। I had to buy vegetable. आई हैड टू बाई वेजिटेबल। वेरी गुड। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन को इंक्लूड करो। मेरे पापा को करना पड़ा है, मेरी सिस्टर को करना पड़ा, माय फादर। जैसे मेरे पापा को बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा, मान लो लॉकडाउन में जो है जॉब नहीं थी उनके पास, तो आप बताना चाहते हो सर उनको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। मेरी सिस्टर को जो है ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी पड़ी, राइट। तो माय फादर, थर्ड पर्सन को इंक्लूड करो, उसके साथ भी क्या लगेगा, हैड। माय फादर हैड टू स्टार्ट a new business, right? My father had to start a business, right? Okay. अब जो है नेक्स्ट पूजा आप बनाइए, उसके बाद शालू मैम बनाएंगी। यस सर। जी, अब आप सिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से माय शी लगा सकते हो। माय ब्रदर हैड टू गो टू द पार्क विद माय फैमिली। गो टू पार्क, ठीक है, इतना बोल देते हैं। माय फादर हैड टू गो टू पार्क विद माय फैमिली। वेरी गुड। और बनाइए। माय सिस्टर हैड टू मेक पास्ता। माय सिस्टर हैड टू मेक पास्ता। वेरी नाइस। माय फादर हैड टू पे बिल। माय फादर हैड टू पे द बिल। माय हस्बैंड हैड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। माय हस्बैंड हैड टू हैड टू डिपॉजिट डिपॉजिट मनी। मनी इन बैंक। वेरी गुड। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया आपने, हैड टू लगाया, चाहे वो थर्ड पर्सन है चाहे कोई भी है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें, राइट। तो इसमें क्या होगा, हैड टू लगेगा, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे आई यू वी डी
कोई भी सब्जेक्ट हो, आप क्या यूज करोगे उसमें? हैड टू यूज करोगे। ठीक है, रूल समझ में आया सभी को? अब देखिए, अब हम बात करते हैं फ्यूचर की, राइट? अब फ्यूचर में क्या होगा? अब फ्यूचर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल लग जाएगा। ओके शालू मैम, अब आप बनाना। हेलो मैम, आर यू लिसनिंग टू अस? यस सर। जी मैम, आपको फ्यूचर का बताना है। फ्यूचर में मुझे ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, ठीक है? पड़ेगा कि पड़ा था, कैसे बताना सर? करना पड़ेगा, ठीक है? फ्यूचर हाँ, के बारे में पढ़ना अगर आप पड़ेगा। बताना चाहते ओके हो, सर। आई विल हैव टू, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, मुझसे उससे बात करनी पड़ेगी, मुझे मेल सेंड करना पड़ेगा, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। आई आई विल हैड टू। जी ओके सर। बनाओ सर। जी मैम, आप स्टार्ट कीजिए। आई विल आई विल हैड टू। आई विल हैव हैव लगेगा टू। मैम। हाँ जी, आई विल हैव टू डू अ जॉब। आई विल हैव टू डू इट। टू बाय अ न्यू एक्टिवा। आई विल हैव टू बाय न्यू एक्टिवा। आप बोलते जाइए मैम। आई विल हैव टू बाय अ न्यू लैपटॉप। I will have to make food. वेरी नाइस। I will have to get up early in the morning. जो लिखा हुआ है वही बोल। I will have to uh, एक मिनट, मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ मैम, थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम। जी आप बनाइए, सेंटेंस बनाइए। आई एम लिसनिंग टू I यू। will have to make a Google account. I will have to install Paytm. वेरी नाइस। I will have to install Google Pay. वेरी I नाइस। will have to create a new account in a bank. वहाँ पे आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते, आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो आई विल गेट द अकाउंट क्रिएटेड। Okay, I will have to get. आई विल हैव टू गेट द अकाउंट क्रिएटेड। Okay. I will have to buy a new house. वेरी नाइस। I will have to uh, uh, open a new institute. जी और सर, आई विल हैव टू। I will have to buy a car. आई विल हैव टू बाय न्यू कार। वेरी नाइस। ओके नेक्स्ट सुहेश, आप बनाइए। आई विल हैव टू। I will have to do work. I will have to ride Activa. I will have to study.
I will have to give exam. हम्म, I will have to drop my sister. I will बोल, at school. I will have to pick up my sister from school. हम्म, I will have to create Gmail address. I will have to create a Gmail account. I will have to create Gmail account. I will have to go to party. हम्म, I will have to go for outing. very nice. I will have to switch on the fan. I will have to take my mother to market. I will have to go to take my result. Very nice. और बनाओ. I will have to order pizza. I will have to attend the class. I will have to learn English. I will Very have good, to. Suresh. Very nice. Thank you, sir. Complete करो sentence को. I will have to. I will have to earn money. Very good. ओके, देखिए ये हमने बनाया कि मुझे करना पड़ता है. आई हैव टू गेट अप अर्ली. मुझे सुबह उठना पड़ा. आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मुझे उठना पड़ेगा. आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. राइट. तो जब आपको बोलना हो कि मुझे करना पड़ता है तो प्रेजेंट में आई हैव टू. मुझे चाय बनानी पड़ती है. आई हैव टू मेक टी. मुझे कल चाय बनानी पड़ी. आई हैड टू मेक टी because yesterday my mother was not at home and some guests arrived at my home, so I had to make tea. Okay. मुझे काम करना पड़ेगा. मुझे जॉब करनी पड़ेगी. आई विल हैव टू डू अ जॉब. राइट. Because I'm learning English and I have completed my computer course. After completing my spoken course, then I will have to do a job because my father will insist me on doing a job. Right. So आपको क्या करना है? करना पड़ता है तो I have to. आपको करना पड़ता है you have to. You have to go to office. You have to get up early. You have to make tea. उन्हें करना पड़ता है they have to give presentation. उनको कल presentation देनी पड़ी. They had to give presentation. उनको presentation देनी पड़ेगी. They will have to give presentation. मुझे जाना पड़ेगा. I will have to go. मुझे मार्केट जाना पड़ेगा. I will have to go to market. मुझे क्लास को लीव करना पड़ेगा. I will have to leave the class. जैसे अभी आप बोलना चाहते हो कि मुझे करना पड़ेगा. ठीक है. I will have to. जैसे कुछ काम है आपको और क्लास को लीव करना पड़ेगा. आपको मजबूरी है. आपकी कंपल्शन है. मजबूरी है. ठीक है.
तो आप क्या बोलोगे? सर आई विल हैव टू लीव द क्लास, आई एम रियली सॉरी, आई कांट कंटिन्यू माई क्लास बिकॉज माई मदर इज कॉलिंग मी एंड आई हैड सम वर्क, मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क सो आई विल हैव टू लीव द क्लास। ठीक है, कंपल्शन दिखा सकते हो, सर मेरी मजबूरी है, मुझे क्लास लीव करना पड़ेगा, आई विल हैव टू लीव द क्लास। तो ये हमने बनाए पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। अगर आपको नेगेटिव बनाना कि मुझे ऐसा जो है नहीं करना पड़ता, या मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा, कल मुझे क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ेगी, मुझे बिजनेस नहीं करना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू start my business, I will not have to apply for government job, I will not have to make tea, I will not have to help her, right? तो नहीं करना पड़ेगा, I will not, करना नहीं पड़ा, I did not have to। ठीक है, तो इसी को अब पेज को कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो ये हमने यहाँ पे बनाई है पॉजिटिव सेंटेंस, मुझे करना पड़ता है। ठीक है, और मुझे करना पड़ा, मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। अगर आपको नेगेटिव बनाना है कि मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता, मुझे सुबह नहीं उठना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू, मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता, मुझे चाय नहीं बनानी पड़ती। क्यों नहीं बनानी पड़ती? बिकॉज माई सिस्टर मेक्स टी, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो शी मेक्स टी। बट मुझे नहीं बनानी पड़ती, आई डू नॉट हैव टू। तो डू नॉट के साथ क्या कर देंगे? मना कर देंगे, आई डू नॉट हैव टू मेक टी, राइट? तो इन सभी के आगे हम क्या लगा देंगे? आई डू नॉट हैव टू। ओके, कुछ सेंटेंस आप भी बनाइए, आप सब भी 2-2, 3-3 सेंटेंसेस बनाइए। ओके, और कौन सा काम है जो आपको नहीं करना पड़ता? शालू मैम आप बनाइए, 3 सेंटेंस बोलिए जल्दी से। आई डू नॉट हैव टू। मैम आप क्लास में हो प्रेजेंट? शालू मैम नहीं है सर, लेफ्ट हो गई। ओके, इट्स ओके, आई थिंक शी इज फेसिंग नेटवर्क इशू। प्रीति मैम आप बनाइए। I do not have to iron the clothes. I do not have to buy the vegetable from market. आपको सेम सेंटेंस नहीं बोलने मैम जो इधर हैं, ठीक है? कुछ न्यू ट्राई करना है। I do not have to buy the vegetable from market का था सर। आई डू नॉट हैव टू बाय The vegetable vegetable from market. from the market। वेरी नाइस। ओके, पूजा आप बोलिए, कौन से काम आपको नहीं करने पड़ते हैं? I do not आई have डू नॉट to हैव टू watering the plant. I do not वाटर, have आईएनजी नहीं लगेगा। water the plant, sir. Sorry. I और do not बनाइए। have to water the plant. I do not have to go to office. I do not वेरी have नाइस। to pay bill. I do not have to deposit money in the bank. I do not have to go for outside. आई डू नॉट हैव टू गो फॉर आउटिंग, आई डू नॉट हैव टू गो आउटसाइड, ऐसे बोलेंगे Outside. इसको। Yes. वेरी नाइस। मनीषा आप बनाइए। आई डिड नॉट, अब इसको पास्ट में लेके जाते हैं कि मुझे सुबह नहीं उठना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू। ठीक है, आई डिड नॉट हैव टू आएगा इसमें। आई डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। ठीक है, मुझे क्लास लीव नहीं करनी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू लीव द क्लास। बनाइए सेंटेंसेस। I did not have to open the door. I did not have to mop the floor. I did not have to go upstairs. आप जल्दी जल्दी बोलते जाओ।
I did not have to watch TV. I did not have to go to Delhi. I did not have to go to school. हम्म I did और not have to comb the hair. comb the hair. Yes, sir. ओके I did not have to attend the party. अटेंड द पार्टी या अटेंड द मैरिज भी बोल सकते हो. मुझे मैरिज अटेंड नहीं करनी पड़ी. आई डि नॉट हैव टू अटेंड द मैरिज या आई डि नॉट हैव टू अटेंड द पार्टी. I did मुझे not ड्रिंक have to. नहीं करनी पड़ी. I did not have to dance on the floor. I did not have to sing a song. I did not have to dance on the floor. Very nice. I did not have to Sing a song. sing a song. I did not Very have nice. to operate laptop. I didn't have to operate laptop. Very Manish, nice. although I did not have to official work. Office work. I did not have to work from home. मुझे घर से काम नहीं करना पड़ा. ओके अब देखिए यहाँ पे विल मुझे नहीं करना पड़ेगा. आई विल नॉट हैव टू. ठीक है तो जहाँ पे विल है हम उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ. विल नॉट के साथ रिप्लेस कर देंगे. राइट. ओके सोहेश अब आप बोलिए आपको कौन सा काम नहीं करना पड़ेगा. कौन सा काम है जो आपको नहीं करना पड़ेगा. I do not want to order pizza. I do not want to go to market. I do not want to listen to music. I do not want to talk to my friends. I do not want to open the door. I do not want to switch on the light. I do not want to play cricket. I do not want to spend money. I do not want to check notebook. I do not want to break the rules. Sir, यस I do not will to ये तो want to बोल रहे हो इसका मुझे जरूरत नहीं मतलब आई विल नॉट हैव टू. सोहेश Yes, sir. आई विल नॉट हैव टू. मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा. आई विल नॉट हैव टू गो देयर. आई विल नॉट हैव टू मूव द फ्लोर. आई विल नॉट हैव टू. I आप will विल नॉट not. को वांट भी बोल सकते हो. ठीक है आई वॉन्ट हैव टू. Yes, sir. कंटिन्यू. I will not spend money. I will not submit project. आई विल नॉट हैव टू तो लगा ही नहीं रहे आप. हैव टू को साथ में यूज करो सोहेश. Yes, sir. I will not have to spend money. I will not have to break the rules. I will not have to read newspaper. I will not have to upload videos.
I will not have to buy a new car. I will not have to bounce the coin. I will not have to boil the water. I will not have to bake the bread. I will not have to start a stove. I will not have to cut the vegetables. हम्म I will not have to boil potatoes. I will not have to pick out rice. I वेरी will गुड. not आई विल have नॉट हैव टू पिक आउट द राइस. एक और बोल दो. I will not have to work from home. वेरी नाइस. अब देखो, अगर हमें प्रेजेंट में थर्ड पर्सन के साथ बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? डज नॉट लगाएंगे यहाँ पे. ही डज नॉट हैव टू गो टू मार्केट. ही डज नॉट हैव टू गो टू मार्केट. उसे मार्केट नहीं जाना पड़ता. शी डज नॉट, पहले डज नॉट लगाएंगे फिर लगाएंगे हैव टू. शी डज नॉट हैव टू मेक टी. प्रीति मैम, इसमें डाउट आपको कोई? माई सिस्टर डज नॉट हैव टू. No, sir. देखो, डज के बाद फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? डज Have. नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, और हैव जो है फर्स्ट फॉर्म होते हैं. जैसे क्वेश्चन में पूछते हैं, डज योर सिस्टर हैव टू, राइट? माई सिस्टर डज नॉट हैव टू कुक फूड. माई सिस्टर डज नॉट हैव टू प्ले फुटबॉल. ठीक है, डज नॉट हैव टू. ओके, तो इस तरह से जो है आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो. मुझे नहीं करना पड़ता. आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली. मुझे सुबह नहीं उठना पड़ा. आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली. मुझे फ्यूचर की बात करनी हो तो आई विल नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई विल नॉट हैव टू switch on the light. I will not have to switch on the light. I did not have to attend the marriage. I do not have to water the plants. Right? तो ये नेगेटिव सेंटेंस है कि ये मुझे नहीं करना पड़ता, ये मुझे नहीं करना पड़ा. ठीक है, और फ्यूचर में क्या यूज करते हैं हम? विल हैव. राइट, तो ये भी चेंज कर देता हूँ मैं. पॉजिटिव में आई हैव टू, पास्ट में बोलना है आई हैड टू, और फ्यूचर में आई विल हैव टू. और ये नेगेटिव सेंटेंस है, और जो क्वेश्चंस है उस पे हम कल करेंगे, बिकॉज इट्स टाइम हो चुका है, हमें क्लास को वर्क करना पड़ेगा. Do you have to go to market? Yes sir, I have to go to market because my mother does not go to market and she does not know how to bargain with shopkeeper. So I have to go to market and I bargain with shopkeeper and I bring vegetables from the market every day. तो इस तरह से कनेक्टिविटी के साथ जो है हम प्रैक्टिस करेंगे. राइट, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है. स्क्रीन जो है हैंग हो गई आई थिंक. सर कल क्लास लगेगी? क्लास मैम, ओके. सो आज हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए. प्रेजेंट में कैसे यूज करना है, पास्ट में कैसे करना है, और फ्यूचर में करना सीखेंगे. एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपको मार्केट जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो टू मार्केट? क्या आपको जॉब 5:22, so we will have to leave the class. We will do practice tomorrow. So till then, take care, have fun, God bless you, keep doing practice. Have a nice day to all of you. Bye everyone.